Good morning, everyone. My name is Pooja. Today we are going to take question and answer session on our various functionalities available in our e-society software. Our e-society software helps our users to maintain society's accounts and billing related informations. Once more, let me tell you guys that we also have our YouTube channel named Perfect Logics Private Limited, where you can go through these videos at your convenient time. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर सेशन ऑफ टुडे विच इज क्वेश्चन एंड आंसर। आप लोग अपने जो भी क्वेश्चंस है रिगार्डिंग इस आर सॉफ्टवेयर, जो भी फंक्शनैलिटीज है, आपको कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो आप पूछिए। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ मैम। हाँ, सारे बिल्स मैंने जनरेट कर दिए हैं। हाँ। ठीक है, अभी सभी का इंटरेस्ट मुझे जीरो करना है। बिल्स डिलीट नहीं करने हैं, सिर्फ उसका इंटरेस्ट जीरो करना है। हाँ, हमारे पास ऑप्शन है यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी। यहाँ पे ये जो अपडेट रेगुलर बिल इंटरेस्ट अमाउंट है, आप इस पे क्लिक करेंगे और फिर आपको जो भी मंथ का आपको इंटरेस्ट जीरो करना है उस मंथ आप में ये सिलेक्ट करिए, यहाँ से मंथ बिल फॉर्म में। फिर शो के बटन पे क्लिक करिए और यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया हुआ है मेक जीरो इंटरेस्ट अमाउंट। आप इसे टिक करेंगे और फिर प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो जो भी इंटरेस्ट अमाउंट है वो जीरो हो जाता है। उसके बाद आपको सेव के बटन पे क्लिक करना है। इसका मतलब है कि हमारा जो अप्रैल मंथ का बिल है, जैसे ही मैंने सेव के बटन पे क्लिक किया, अप्रैल मंथ के बिल में जितने भी मेंबर्स को इंटरेस्ट चार्ज हुआ है वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है जीरो हो जाता है। ओके, थैंक यू। हाँ, वेलकम मैम। मेरा क्वेश्चन है पूजा। हाँ। ओपनिंग बैलेंस तो क्लॉक कर सकते हैं क्या? ओपनिंग बैलेंस हाँ, लॉक कर सकते हैं कि कोई चेंज ना कर। ओपनिंग बैलेंस लॉक नहीं कर सकते आप। ओपनिंग बैलेंस जो है हमने चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। आप एनी टाइम अगर आपको कुछ भी ओपनिंग में भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप कर सकते हो। उसके लिए भी कंबाइंड फॉर्म हमने प्रोवाइड किया हुआ है 9.7 में। यहाँ पे डेटाबेस यूटिलिटी में आप देखोगे, यहाँ पे नीचे ऑप्शन है इनपुट जनरल ओपनिंग और इनपुट मेंबर ओपनिंग। ये एक शीट मिल जाती है जिसमें आपको सारे मेंबर्स का, जैसे इनपुट मेंबर ओपनिंग पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप एक साथ अपने सारे मेंबर्स का ओपनिंग अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे शो पे क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो अपने मेंबर्स का जो भी ओपनिंग है। और अगर आपको एक एक करके ओके। ओपनिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। हमारे पास वो भी ऑप्शन है, आप सिंगल मेंबर का भी ओपनिंग चेंज कर सकते हो मास्टर में। मेंबर मेंबर आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म पे जाके यहाँ पे ओपनिंग बिल डिटेल मिलता है आपको, आप इस पे क्लिक करिए और ये जो ओपनिंग का बिल है इस पे आपको डबल क्लिक करके ये एडिट का बटन है, एडिट के बटन पे क्लिक करके आप एनी टाइम मॉडिफिकेशन कर सकते हो अपने ओपनिंग में। और जनरल अकाउंट्स जो होते हैं आपके अदर देन मेंबर, उनकी ओपनिंग अगर आपको चेंज करनी है एक एक करके तो आप लेजर हेड्स में जाके यहाँ पे मैनुअली ये जो ओपनिंग बैलेंस है आप इसे चेंज कर सकते हो। अदरवाइज यूटिलिटी में, डेटाबेस यूटिलिटी, आपके अगर मोर देन वन मेंबर हैं, आपको एक ही शीट में करना है, एक एक करके नहीं जाना है, तो यहाँ पे भी हमने 9.7 में ऑप्शन दिया है इनपुट जनरल ओपनिंग बैलेंस। आप इस पे क्लिक करिए और यहाँ से आप जो भी डीआर ओपनिंग सीआर ओपनिंग चेंज करना है आप चेंज करके सेव के बटन पे क्लिक करिए, ये चेंज हो जाएगा। पूजा, मेरी आवाज जा रही है आपको? हाँ सर। अभी अनन्या ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हम ओपनिंग बैलेंस को लॉक कर सकते हैं, है ना? हाँ। हाँ सर। तो ये ऑप्शन आपके सॉफ्टवेयर में है, सिक्योरिटी में जाइए, हाँ। हॉरिजॉन्टल डेटा सिक्योरिटी में जाइए, हाँ। लॉक कॉलम पे जाइए। अभी जैसे यहाँ पे नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाइए, एडिट करिए इसको और लॉक को यस कर दीजिए और इसको सेव कर दीजिए। हाँ। अभी इसको बंद कर दीजिए और लेजर हेड्स में जाइए आप। अभी किसी बैंक का रिकॉर्ड निकालिए, मेंबर तो चेंज नहीं कर सकते यहाँ पे। एडिट करिए
ओपनिंग बैलेंस चेंज करिए, तो आप चेंज नहीं कर सकती हैं। चेंज करने का ऑप्शन उसी को रहेगा जो अथराइज यूजर है। दैट मीन्स एक नेक्स्ट लेवल आप सिक्योरिटी हो सॉफ्टवेयर के अंदर, जहां पर कि सर्टेन कॉलम्स को यूजर लॉक कर सकते हैं, जिससे कि कोई इसको चेंजेज ना कर सके। अब इसके लिए हाँ यूजर आईडी और पासवर्ड का ऑप्शन सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है। किसी दिन जब आप सिक्योरिटी मॉडल को कवर कीजिए तो इनको बताइएगा, ठीक है। हाँ नेट में ठीक है। लॉक का ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में। इससे क्या होता है कि यूजर एकदम श्योर हो जाते हैं कि हमने ओपनिंग बैलेंस को चेंजेस कर दिए। अगर उनके एब्सेंस में दूसरा भी कोई यूजर आएगा तो उसको चेंज नहीं कर सकता अनलेस अनटिल उसको पासवर्ड ना मालूम हो, ठीक है ना। इट्स अ गुड हाँ क्वेश्चन है। हाँ हाँ सर। जी। अभी मेरा क्वेश्चन आपसे है, हाँ सर। आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या जिससे मेंबर्स के इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, एमजीएनएल नंबर, प्रॉपर्टी टैक्स नंबर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर नंबर को हम लोग सेव कर सके, रिकॉर्ड कर सकें। मेंबर का। हाँ जी। मेंबर्स का, ईच मेंबर का अलग अलग रहते हैं ना। देखिए इलेक्ट्रिसिटी का मीटर नंबर अलग रहता है, एमजीएनएल के नंबर, प्रॉपर्टी टैक्स के आईडी नंबर रहते हैं। तो ऑप्शन हाँ है यूनिट नंबर के कैप्शन पे क्लिक करिए, लेफ्ट साइड में यूनिट नंबर की, यूनिट नंबर देखिए यहाँ पे ऑप्शन है। हाँ। एक बार फिर से आप बता दीजिए कहाँ पे ऑप्शन है, क्वेश्चन को बताइए और आंसर। हाँ सर। यहाँ पे मास्टर में मेंबर, मेंबर आइडेंटिफिकेशन में अगर आपके मेंबर के कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नंबर है, मीटर नंबर है, वो सब आपको चेंज करना है या इनपुट करना है अपने मेंबर का, तो ये जो यूनिट नंबर लिखा है, यूनिट नंबर पे आपको क्लिक करना है। फिर ये मेंबर अदर इन्फॉर्मेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं अपने मेंबर के जो भी एमजीएनएल कंज्यूमर नंबर, एमजीएनएल मीटर नंबर, प्रॉपर्टी टैक्स आईडी नंबर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा सर ये जो फॉर्म आपने बताया ना, इसके लिए आप यहीं पे एक बटन रख सकते हैं, क्योंकि हाँ ये याद रखने के लिए कभी कभी के यूनिट नंबर पे क्लिक करने के बाद अदर इन्फॉर्मेशन आता है। हाँ जी, तो हाँ जी। वहां पे बटन होगा ना, तो अदर इन्फॉर्मेशन करके एक छोटा सा बटन, यस, तो गुड वो आइडिया। कोई भी क्लिक कर सकता है। यस यस, गुड आइडिया। आप लिख के रखिए पूजा, स्कोप ऑफ हाँ वर्क में लिख के रखिए, इसको हम लोग करेंगे क्योंकि सभी को याद नहीं रहता है। इवन कभी कभी आपको अचानक पूछेंगे तो आपको याद भी रहेगा। ऑप्शन लिख हाँ। के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है। अभी हम इसके मेंबर को पहले जीएसटी लगा एक, सकते हैं। हाँ मेंबर को जीएसटी चार्ज कर सकते हैं यहाँ पे। बस सुनो सुनो, पूजा क्वेश्चन हाँ पूरा नहीं हुआ है। बस हाँ। मुझे एक ही मेंबर को लगाना है, वो भी आईजीएसटी लगाना है। एक ही मेंबर को लगाने का, सब मेंबर्स को नहीं लगाने को भी आईजीएसटी, सिर्फ आईजीएसटी आईजीएसटी लगना सिर्फ चाहिए। एक मेंबर को चार्ज करना है और उस मेंबर को सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज नहीं करना है। पे करना है, हाँ। मतलब जीएसटी सिर्फ एक मेंबर को लगाना है, बाकी मेंबर्स को जीएसटी नहीं चार्ज करना है। हाँ हेलो। हाँ। तो पैरामीटर में आप जाओगे, पैरामीटर में जीएसटी अकाउंट में, यहाँ पे आप जो है अपना ये आईजीएसटी अकाउंट, आप सबसे पहले आईजीएसटी का एक लेजर बनाओगे। उसके बाद आप यहाँ पे आके आईजीएसटी का अकाउंट सेट करेंगे, अपडेट करेंगे। फिर आप डिफाइन जीएसटी रेट के टैब पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना सीजीएसटी और एसजीएसटी 00 रखिए और आईजीएसटी को जो भी परसेंट आपको चार्ज करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 9% चार्ज करना है तो आप यहाँ पे 9% डालिए, तो वो बिल में सिर्फ आईजीएसटी लग के आ जाएगा। बट एक लिमिट पे भी चार्ज होगा कि नहीं होगा? लिमिट पे भी चार्ज कर सकते हो, यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हो आप, जीएसटी को भी कैलकुलेटेड यहाँ पे लिमिट डाल सकते हैं। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा अभी जो तुमने ओपनिंग बैलेंस का बनाया बताया था ना, एक और एक रिपोर्ट है, मैं बता देती थी। रिपोर्ट्स पे क्लिक करो, रिपोर्ट्स, अकाउंट्स, ओपनिंग बैलेंस, मेंबर ओपनिंग बैलेंस। यहाँ पे सारा बैलेंस एक साथ आ गया। तुम किसी भी यूनिट नंबर, सपोज यूनिट नंबर A103 पे क्लिक करोगी और हाँ। लेफ्ट साइड पे देखो ग्रीन बटन है एडिट का, ओके। तो यहाँ से भी एक डायरेक्ट ऑप्शन है। हाँ ये अभी मैंने ओके, लॉक किया हुआ है, मैं हटा देती हूँ उसको। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ, देवेश साहब बोलता हूँ। अरे मुझे अभी क्या है, सब सोसाइटीज में Q1 Q2 के बिल हो गए हैं। हाँ। अभी क्वार्ट और अभी सब जगह प्रॉपर्टी टैक्स के नए बिल आ गए हैं। हम्म।
तो मुझे उसमें उसके लिए अलग बिल बनाना है, ओनली फॉर प्रॉपर्टी टैक्स फॉर Q1 एंड Q2, मे बी द एरियर्स इन प्रॉपर्टी टैक्स करके। हाँ तो सप्लीमेंट्री बिल में बनाता हूँ ना, तो हाँ सप्लीमेंट्री बिल में जो रिसिप्ट आता है ना, सब मेंबर्स हाँ। लोग क्या करेंगे, अभी एक ही चेक देंगे, देर इज इंक्लूडिंग ऑफ द ओरिजिनल मेंटेनेंस प्लस हम्म। दिस एरियर्स इन द प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ ऐसा कुछ हो सकता है कि अब अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो नॉक ऑफ करने के टाइम मेरे आदमी लोग भूल जाते हैं, वो सब मेंटेनेंस में डालते हैं, तो वो सप्लीमेंट्री बिल का जो अमाउंट है वो ओपन रहता है और मेंटेनेंस बिल का नेक्स्ट बिल बना दो, उसमें क्रेडिट आ जाता है। ओके, तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप एक लेजर बना लो, एरियर्स हाँ, ऑफ जो भी आपका चार्ज है, बराबर और फिर बराबर। वो चार्ज आप ऐसे बिल में चार्ज कर लीजिए, आपके नहीं बट मेंटेनेंस बिल में। पर यहाँ पे मेंटेनेंस बिल खाली आप, मेरे को एक ही आना चाहिए, मेरे को एक ही आइटम आनी चाहिए, ओनली इन द एरियर्स इन मेंटेनेंस बिल। हाँ तो तो, उसके लिए अच्छा सिंपल है पूजा, मैं बता रहा हूँ। देखिए, हाँ सर। सप्लीमेंट्री बिल आप बनाते हैं, हाँ यूजर आप बता रहे कि मिस्टेक कर देते हैं, तो हाँ। डेटा एंट्री के मिस्टेक के लिए तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आप ऐसा मत करो, करना ही चाहिए। दैट मीन आपके डेटा एंट्री ऑपरेटर को ये पता होना चाहिए कि मुझे सप्लीमेंट्री बिल का पैसा किस कॉलम में इनपुट करना है। तो दोनों, बराबर। कल जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि वन एंट्री एट ए टाइम कैसे रिसीट्स की करेंगे, तो वहां पर भी सप्लीमेंट्री के ऑप्शन है। और बल्क एंट्रीज करते हैं तो वहां पर भी सप्लीमेंट्री का कॉलम आता है। पूजा वो आप क्विक बराबर है मेन्यू सर। में मेंबर रिसीट्स में जाइए जी, हाँ शो पे क्लिक कर दीजिए, सप्लीमेंट्री बिल का सेट पैटर्न कर दीजिए आप। यस, यहाँ पे आप प्रॉपर्टी टैक्स जो भी आप बता रहे हाँ। उसका रहेगा। नहीं और यहाँ पे सर, देखिए सप्लीमेंट्री के अमाउंट का टाइप करने का नहीं ऑप्शन बराबर आएगा। है, बराबर है। क्या बहुत टाइम है ना, आदमी मिस्टेक, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि जो सप्लीमेंट्री बिल का अमाउंट है वो नॉर्मल मेंटेनेंस के सामने भी नॉक ऑफ हो सके। ऐसा कैसे करें, क्योंकि इसका अलग अलग बिल है ना। आपको कल कल को आप बिल वाइज आउटस्टैंडिंग निकालेंगे तो पता तो चलना चाहिए किस बिल के सामने पैसा जमा हुआ। हाँ, हाँ। अपने काम तो के लिए उसका हम कुछ खाली गलत तो नहीं कर नॉर्मल बिल सकते ना। नहीं बन सकता सर, सर नॉर्मल बिल और नहीं बन सकता, सप्लीमेंट्री बिल ही बनाना पड़ेगा। नेचुरल है ना, क्योंकि आपको दोनों को अमाउंट भी तो अलग अलग चाहिए ना। इतना अच्छा फैसिलिटी दिया हुआ सप्लीमेंट्री बिल का, किसी एक नहीं ऑपरेटर के बराबर है। डेटा एंट्री को रॉन्ग करने के लिए सॉफ्टवेयर को क्यों कर सकते हैं ना। हाँ नहीं जी। नहीं बराबर है। नहीं हाँ नहीं, जी, इसका कोई सिंपल सा इजी वे इतना आउट नहीं इस है ना, मेरे को सप्लीमेंट्री बिल ही बना। इवन सप्लीमेंट्री में मल्टीपल ऑप्शंस दिए हुए हैं। दैट मीन्स नॉट ओनली प्रॉपर्टी टैक्स का, आप कितने भी तरह की बिल्स बना सकते हैं। अगर नहीं आप सिर्फ बराबर है। सप्लीमेंट्री को भी यूज करेंगे तो मेंटेनेंस बिल बनाने की भी जरूरत नहीं है। तो इतने सारे हम्म। वेरिएबल उसके अंदर ऑप्शन हैं। सिर्फ डेटा एंट्री अगर आपका सप्लीमेंट्री का नहीं करते हैं, नेचुरल है, डेटा एंट्री करने के टाइम में तो प्रॉपर करना पड़ेगा ना। इतना भी फैसिलिटी है कि अगर अमाउंट नहीं टाइप करते, दैट मीन वो कंसीडर करता है कि आप मेंटेनेंस का बिल का पैसा दे रहे हैं। हाँ हाँ, वही वही तो मेरे। जी, ओके। इतना इजी किया हुआ काम को। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? सर, आप खाली अगर एक चॉइस ऐसा रख सकते हो जो बिल फॉर्मेट है जिसमें सप्लीमेंट्री और रेगुलर दोनों एक साथ आउटस्टैंडिंग दिखाता है, तो इन केस अगर किसी लेजर में वो सेटल तो नहीं होगा, लेजर में जो आपने जो किया है वो वैसे के वैसे ही रहेगा। जस्ट दैट ऑन पेपर आपको वो बताएगा कि सप्लीमेंट्री 5,000 बैलेंस है और रेगुलर में सपोज आपने उन्होंने 6,000 क्रेडिट दिया है, तो प्लस माइनस होके वो लास्ट का 1,000 दिखाएगा कि क्रेडिट बैलेंस है ऐसा। वो लेजर में चेंज नहीं कर रहा, जस्ट प्रेजेंटेशन में आपको दोनों वैल्यू एक साथ दिखा रहा है। आप समझे देवर सर जी? आवाज आई? सर आवाज आई आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही है हेलो हर्षिन, सर। लेकिन उनको समझ में आया कि नहीं वो पूछिए। वही सर, आपको जो खाली एक फॉर्मेट बता रही थी विद सप्लीमेंट्री बैलेंस, वो शायद लेफ्ट कर गए। अच्छा ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन किसका पूछना है? अदर देन सोसाइटी डॉक्यूमेंट, हम इसमें मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट है तो मैं वो ईमेल से भेज सकती हूँ या इस सॉफ्टवेयर में? हाँ भेज सकते हो आप। यहाँ पे रिपोर्ट सोसाइटी में एकदम लास्ट में मिससेलेनियस में ऑप्शन है, आपका जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे जनरल पे टिक करके आप अपना डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी फाइल है डॉक्यूमेंट की। और फिर आप यहाँ पे मेल करना है तो सेंड ईमेल पे क्लिक करिए, और व्हाट्सएप करना है तो सेंड व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। पर उसके पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे ट्री में आपके मेल सेटिंग में आपका यहाँ पे जनरल जो कैटेगरी है वो सेट होना चाहिए, क्योंकि आप जनरल से अपना डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं। तो यहाँ पे जनरल और सब्जेक्ट टेक्स्ट बॉडी डालकर आपको यहाँ पे सेव करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप कैटेगरी अपना सेट करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे सेंड करेंगे। ओके। ठीक है, मेरा क्वेश्चन पूजा आपसे है अभी। हाँ सर।
अभी आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा कुछ ऑप्शन है क्या कि जो मेंबर से कुछ करस्पॉन्डेंस कर सकें? दैट मीन ईच मेंबर को अगर हमें स्पेसिफिक लेटर लिखना हो, सोचिए सम ऑफ मेंबर्स को स्पेसिफिक लेटर लिखना हो, हाँ है जी, और वो रिकॉर्ड में भी रहना चाहिए, आपके लिस्ट में मेंबर्स की प्रोफाइल में अटैच हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में? क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप सोचिए कि 100 मेंबर्स हैं, 50 मेंबर्स हैं, किसी भी सर्टेन मेंबर्स को एक लेटर लिखना है, करस्पॉन्डेंस करना है, और वो रिकॉर्ड में भी रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। मास्टर्स में जाइए, मेंबर में जाइए, मेंबर आइडेंटिफिकेशन में जाइए, देखिए यहाँ करस्पॉन्डेंस लिखा हुआ है। करस्पॉन्डेंट। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ क्रिएट लेटर। हाँ सर, क्रिएट न्यू लेटर। हाँ, यहाँ पे लेटर क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा, ऐड करेंगे यहाँ पे किसी भी तरह का जो करस्पॉन्डेंस करना है, तो बिल्डिंग, विंग, यूनिट नंबर सेलेक्ट करेंगे और इसको सेव करेंगे, तो वो प्रोफाइल में अटैच हो जाएगा उसके। कुछ भी ABCD लिख कर अभी चेक कर लीजिए। आ गए यहाँ पे? हाँ सर। हाँ, यहाँ पे डबल क्लिक करिए अभी आप, उसी लेटर पे भी चला जाएगा। ठीक है, हाँ सर। दैट मीन एनी काइंड ऑफ करेस्पॉन्डेंस आप करना चाहते हैं मेंबर के साथ में, दैट मीन आपकी साइड से कोई लेटर भेजना है और उसको रिकॉर्ड में भी रखना है, तो सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछेगा? मेरा रेगुलर जो बिल है उसका सप्लीमेंट उसका इंटरेस्ट रेट अलग है और सप्लीमेंट्री का इंटरेस्ट रेट अलग करके मैं बिल बना सकती हूँ? हाँ बना सकते हैं। यहाँ पे क्विक मेन्यू में पैरामीटर में यहाँ पे रेगुलर बिल का इंटरेस्ट रेट आपको सेट करने का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे मिससेलेनियस में सप्लीमेंट्री का इंटरेस्ट रेट आप अलग अगर सेट करना है तो आप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है रेगुलर के लिए 21% और सप्लीमेंट्री के लिए 15%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा? हाँ, ये रिबेट है। रिबेट हम लोग पर्टिकुलर हेड्स पे लगा सकते हैं। हाँ, जिस भी हेड पे आपको रिबेट लगाना है आप उस हेड पे जाइए, और वहां पे आपको ये रिबेट एप्लीकेबल का ऑप्शन मिलेगा, आपको वहां पे टिक करना है। जैसे जो भी बिल के हेड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल पे अगर रिबेट चार्ज करना है तो उस हेड पे हाँ, आपको जाना है और ये रिबेट एप्लीकेबल को टिक करना है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिकल चार्जेस पे आपको रिबेट मिलेगा। ओके। गुड, मेरा क्वेश्चन पूजा आपसे है, हाँ सर। इस सॉफ्टवेयर में हम लोग कहीं ऐसा देख सकते हो फ्लैट वाइज ट्रायल बैलेंस आता हो? फ्लैट वाइज ट्रायल बैलेंस यहाँ पे हाँ, व्यू में चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे मेंबर, और ओके कर देंगे। ओके कीजिए, प्रिंट कीजिए, प्रिंट कीजिए। प्रिंट मेंबर ट्रायल बैलेंस ट्रायल। हाँ जी, तो ये फ्लैट वाइज, बिल्डिंग वाइज ट्रायल बैलेंस आते हैं, है ना? हाँ सर। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा? मुझे ये जानना है कि ये मंथ में मैंने पार्किंग चार्जेस किसको लगाया है? हाँ ये जी, बहुत पार्किंग अच्छा का। क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन अर्शिना। जी सर। मैं बता रहा बाकी हूँ लोग अपना पूजा। वॉल्यूम म्यूट कीजिए प्लीज। मैं बाकी पूजा अपने मैं बता रहा क्लाइंट हूँ, आप से। जाइए पूजा, हाँ सर। ट्रांजेक्शन में जाइए, हाँ, बिल पे जाइए, यहाँ पे। बिल पे देखिए, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लेजर नीचे लिखा हुआ है। हाँ, कंट्रीब्यूशन लेजर। देखिए ये राइट साइड में एक ऑप्शन है, अभी राइट साइड में देखिए, इसको फॉर्म को थोड़ा लेफ्ट लेके आइए, ये रमाकांत फॉर्म सर आपकी वॉल्यूम फॉर्म म्यूट को जरा कीजिए सा मूव प्लीज। करिए लेफ्ट साइड में पूजा, इसके ड्रॉप डाउन में जाइए अब, राइट साइड में ड्रॉप डाउन, राइट साइड शो यूनिट वाइज मंथली कंट्रीब्यूशन का ड्रॉप डाउन, उसके अंदर दिया हुआ कॉम्बो, ऊपर 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 जाइए, ऊपर बोल रहा हूँ ऊपर। अच्छा। यहाँ पर आप देखिए पार्किंग चार्ज आपने बनाया है, 4 व्हीलर पार्किंग देखिए बनाया है आपने, या कोई भी चार्ज है, एनी चार्जेस आप ले लीजिए और शो पे क्लिक कर दीजिए। आशीन ये देखिए, पहले हिडन था, अभी ये ओपन है। आपने लास्ट टाइम जी। मुझे बताया था कि सर ये अकाउंट मास्टर में जाना पड़ता है, उधर देखना पड़ता है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो ये मैंने फ्रंट पे ला दिया, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा। पूजा फॉर्म को थोड़ा लेफ्ट साइड लाइए, ऊपर से स्क्रॉल करके लेफ्ट, ऊपर से ऊपर पूरा, हाँ,
फॉर्म को लेफ्ट साइड लाइए, फॉर्म। हाँ, अब इसको आप पूरा वो कर दीजिए, राइट साइड स्क्रॉल करिए। तो इसमें क्या आ रहा है अर्शिन, देखोगे तो लेफ्ट साइड में पूरे आ गए फ्लैट की जिसके जिसको पार्किंग चार्जेस लगा हुआ है, और प्लस एवरी मंथ का ऑप्शन आ गया है ना। जी। हाँ पूजा, हाँ सर। लेफ्ट साइड जाइए अभी आप, लेफ्ट साइड। इसी तरह देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है खास करके सोसाइटी यूजर्स के लिए, कि दैट मीन्स ऑल मेंबर्स आ गए जिनको ये चार्जेस अप्लीकेबल हुआ, और अगर किसी का मंथली है तो मंथली, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली, जिस मंथ में अप्लीकेबल होगा उस मंथ में आ जाएगा। इसके प्रिंट को पे क्लिक करिए, ऊपर प्रिंट पे क्लिक कीजिए। आशीष बराबर है ये रिपोर्ट? जी। ठीक है, इसको बंद कीजिए। इसी तरह से सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन है। अच्छा, दूसरा इसका एडवांटेज क्या है, रुकिए पूजा, रुके रहिए। जिस हाँ भी अमाउंट कॉलम पे आप डबल क्लिक कीजिए, एनी मंथ का अमाउंट के कॉलम पे जिसपे अमाउंट होगा, तो रिस्पेक्टिव बिल पे चला जाएगा वो। अगर किसी ने गलत लगा दिया, उसको चेक करना हो तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस कॉलम में अमाउंट है वहां पे डबल क्लिक करें तो रिस्पेक्टिव बिल पे चला जाएगा जिस उस मेंबर के। करिए, डबल क्लिक करिए, बराबर। हाँ सर। इसी तरह से नीचे देखिए सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन है। लोग आजकल सप्लीमेंट्री बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो सप्लीमेंट्री के लिए भी ऑप्शन दिया हुआ कि सप्लीमेंट्री किस चार्जेस को देखना है। और जिस तरह से ऊपर मेंटेनेंस का आ रहा है, उसी तरह सप्लीमेंट्री का भी ऑप्शन इसके अंदर है। ठीक है। हाँ सर। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, मैं और बताता हूँ आपको। ये सप्लीमेंट्री हो गया। अब लेफ्ट साइड में आते हैं हम लोग। इसको बंद कर दिए एक बार, फिर से बंद कर दिए एक बार, आप फिर से उसी पे चले जाइए जिससे आप कंफ्यूजन न रहे। कंट्रीब्यूशन रिलेटेड बहुत सारे, देखिए लेफ्ट साइड में कंट्रीब्यूशन लेजर दिया हुआ है, जाइए नीचे क्लिक करिए। अभी जहां पे आपने क्लिक किया था उसी पे क्लिक कीजिए, कंट्रीब्यूशन लेजर पे। अभी देखिए, ये तो राइट साइड में आपने एक ऑप्शन दिखाया, अभी लेफ्ट साइड में ऑप्शन है। किसी स्पेसिफिक मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए आप। अगर लगता है ऑल मंथ करना है तो ऑल मंथ भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी राइट साइड में अगर किसी स्पेसिफिक चार्जेस को टिक करना है, जैसे अभी आपने पार्किंग को किया था, उसी को कर लीजिए। अभी नीचे ओके पे क्लिक करिए, लेफ्ट साइड पे। तो ये आपको दिखाएगा अप्रैल मंथ में इतना खोलेगा। अभी इस पे डबल क्लिक करिए आप, उसका लेजर आ जाए किसको किसको फोर व्हीलर लगा हुआ है। ठीक है। हाँ सर। मल्टीपल ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको एक्सप्लोर करना है, यूजर्स को एक्सप्लोर करना है, या आपको एक्सप्लेन करना है कितने तरह से इसका प्रेजेंटेशन है, सभी तरह से वो देख सकते हैं। ठीक है। हाँ नेक्स्ट सर। क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? इसी में और एक रिपोर्ट है। जैसे टैरिफ को अगर मंथली देखना है तो इसको बंद करो, व्यू पे क्लिक करो, व्यू, कंट्रीब्यूशन समरी मंथली, कंट्रीब्यूशन समरी ऊपर मंथली। हाँ। यहाँ पे अप्रैल पे टिक करो सिर्फ। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो आपको आता है फोर व्हीलर 5 नंबर लिखा है, तो सिर्फ 5 लोग हैं। तो डबल क्लिक करोगी फोर व्हीलर पे तो वो आता है। तो दिस इज लाइक जितने का है उतने ही लोगों का डिस्प्ले होगा, ऐसा है। तो ये भी एक ऑप्शन है अगर आपको टैरिफ देखना है तो। जो यस, वेरी चार्ज गुड। हो गए, बिल्स में चार्ज हो गए। जी जी। इससे उनको ऑडिट के टाइम में यूज होता है। बिल बनाने के बाद चेक कर सकते हैं किसी का गलत पार्किंग तो लगा नहीं, या किसी का पार्किंग छूट तो नहीं गया, लाइक एनी चार्जेस, लाइक नॉन ऑक्यूपेंसी है, वट एवर चार्जेस, रिस्पेक्टिव ऑफ चार्जेस ऑप्शन है यहाँ पे। और वेरी गुड इसमें भी क्वेश्चन वही है। फीचर है कि बिल नंबर पे डबल क्लिक करो तो वो बिल ओपन हो जाएगा। हाँ, ये हर ग्रिड का फीचर है, हर ग्रिड का यही फीचर है कि आप उस पर डबल क्लिक कर सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन अर्शिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी मैं सर। पूछता हूँ पूजा आपसे। हाँ सर। आप जब बिल जनरेट करती हो तो सोचिए, दो तरह के वहां पे ऑप्शंस है, फ्लैट एंड सॉफ्ट है। क्वेश्चन सिंपल है, बिल हाँ। जनरेट के टाइम में क्या आपके सॉफ्टवेयर में ऐसा ऑप्शन है जहां पे सिर्फ मुझे सॉफ्ट्स का जनरेट करना हो तो एट ए टाइम सिर्फ सॉफ्ट्स का बनाऊं, उसके बाद में सेकंड फिर आऊंगा सॉफ्ट बनाने के बाद फिर से जनरेट करूंगा, और इस समय सिर्फ फ्लैट का बनना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब है कि लोगों को कैसा रहता है कि सॉफ्ट्स के लिए अलग जीएसटी रहता है, फ्लैट्स के लिए नहीं रहता है, सब एक साथ बनाते हैं, तो ऑप्शन उनको ऐसा लगता है कि होना चाहिए। यहाँ पर देखिए वो हिडन है, आप स्पेस जहां पे है डबल क्लिक कर दीजिए। देखिए ऊपर में ऑप्शन आ गया यूनिट टाइप, ड्रॉप डाउन में जाइए आप। ये बहुत पहले से है लोगों के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप अगर कॉमर्शियल सेलेक्ट करोगे तो सिर्फ कॉमर्शियल का बनेगा, रेजिडेंशियल सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ रेजिडेंशियल का होगा। बिलिंग का कैटेगरी भी ऑप्शन बनाया हुआ था, लेकिन बिलिंग कैटेगरी लोग यूज नहीं करते हैं, इसलिए ज्यादा वो एक्टिव है नहीं। ठीक है, लेकिन ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो ये क्वेश्चन मेरा रिपीट कीजिए और आंसर फिर से बताइए प्लीज। ठीक है सर।
अगर आपको चाहिए कि आपको मतलब आपका फ्लैट या शॉप है, रेसिडेंशियल या कमर्शियल है, आपको उसके हिसाब से बिल जनरेट करना है, वन टाइम में आपको सिर्फ रेसिडेंशियल का करना है और नेक्स्ट टाइम में आपको कमर्शियल का करना है, तो आप यहाँ पे जनरेट बिल पे जाओगे। ये जो यहाँ पे ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इस ब्लैंक स्पेस पे आपको डबल क्लिक करना है, तो ये जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाता है यूनिक टाइप का। तो आप यहाँ पे अपना यूनिक टाइप सेलेक्ट करके अपना बाकी के डिटेल सेलेक्ट करके आप ओके करोगे, तो ये अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंशियल के लिए बिल जनरेट होगा। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? हाँ, मैं पूछ रही हूँ। हाँ जी। हम लोग सर्कुलर में मेल कर सकते हैं क्या मेंबर्स को? हाँ, सर्कुलर मेल कर सकते हैं। सर्कुलर मेल करने के लिए भी सेम वही सोसाइटी में ऑप्शन है, मिसलेनियस में, यहाँ पे सर्कुलर सर्कुलर सेलेक्ट करना है आपको। यहाँ पे आपका जो भी सर्कुलर नंबर आपने बनाया है और कोई भी अगर इमेज है तो वो सिलेक्ट करके फिर यहाँ पे ईमेल रिपोर्ट को यस करना है। गुड, वेरी गुड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछूं? हाँ सर। अभी जैसे सोचिए कि आर्शिन, आप भी ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। अभी सोचिए आपने एक बिल जनरेट किया। सोचिए अभी मंथ चल रहा है जुलाई का, ठीक है? हाँ। और लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सर्टेन मेंबर के रिसीट्स भी आ गए। सर्टेन मेंबर्स के रिसीट्स बाउंस हो जाते हैं, दैट मीन चेक बाउंस हो जाता है। हाँ। और आप चाहते हो कि नेक्स्ट मंथ का जब अगस्त का जब बिल जनरेट हो, तो जितने मेंबर्स के चेक बाउंस हुए हैं उनको चेक रिटर्न चार्जेस ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के से बिलिंग में लग जाए उनके। हम्म। क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हाँ दैट सर। मीन्स आप चाहते हो कि नेक्स्ट साइकिल का बिल बने, उसमें चेक रिटर्न चार्जेस सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके वैल्यू डाल दे उसके अंदर, उन मेंबर्स के लिए जिनके चेक डिसऑनर हुए। डिसऑनर का मतलब उन्होंने कैंसिल डेट्स में इनपुट कर दिया है। जितने भी रिसीट्स थे, सोचो जुलाई के रिसीट्स के अंदर 2 4 5 मेंबर के चेक बाउंस हो गए थे, उसको उन्होंने एडिट करके कैंसिल डाउन डाल दिया हुआ है। नेक्स्ट मंथ जब बिल जनरेट करते हैं तो चाहते हैं चेक रिटर्न चार्जेस आपके सॉफ्टवेयर में बिलिंग में लग जाए उन मेंबर्स को जिनके चेक रिटर्न चार्जेस हुए। दैट मीन आपको एक अमाउंट बताना पड़ेगा, चेक रिटर्न चार्जेस का बिलिंग में वैल्यू आ जाना चाहिए। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले रिटर्न डेट डालेंगे हम, जिस भी डेट पे वो रिटर्न हुआ है चेक अपने वाउचर में। और हम्म। यहाँ से हम लोग रीजन ले लेंगे, जो भी रीजन है चेक रिटर्न का, सेव करेंगे। और उसके बाद अभी ये फेब में हुआ है, तो फिर मार्च का बिल जब भी जनरेट करने जाएंगे तो यहाँ पे जनरेट बिल में सबसे पहले पैरामीटर में चेक रिटर्न चार्जेस ये सिलेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद जब भी यहाँ पे जनरेट बिल करने जाते हैं तो यहाँ पे ये रिटर्न चेक का ऑप्शन है। आप जब भी यहाँ पे रिटर्न चेक पे क्लिक करोगे तो आपके जितने भी चेक्स रिटर्न हुए हैं वो पूरा यहाँ पे ग्रिड में दिख जाता है। जो भी अमाउंट आपको चार्ज करना है चेक रिटर्न का, वो अमाउंट आप यहाँ पे डालोगे और फिर आप बिल जनरेट करोगे तो वो बिल में चेक रिटर्न चार्जेस लग के आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट कौन पूछ रहा है? मुझे इसका रिपोर्ट चाहिए कि कितने चेक रिटर्न हो गए, वो रिपोर्ट कहाँ मिलेगा? हाँ जी, व्यू में जाइए, पूजा व्यू में जाइए। हाँ सर। कहीं पे ऑप्शन है चेक रिटर्न के, कैंसिल्ड चेक देखिए लिखा हुआ है। हाँ, कैंसिल्ड चेक्स। यहाँ पे ओके कर दीजिए। ये लिस्ट आ जाएगा आपके सामने, इतने सारे चेक्स कैंसिल्ड हो गए। हाँ सर। आर्शिनी यही पूछ रही थी आप? यस सर। गुड, यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक करिए, प्रिंट आता है, देख लीजिए एक बार। प्रिंट भी आता है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? पूजा, ये हाँ। मेंबर रिसीव मेल कर सकते हैं, बट मुझे 2 मेंबर्स को मेल करना है बिकॉज उनका फ्लैट जॉइंट है, तो मेल कर सकते हैं? हाँ, मेल कर सकते हैं। जो भी रिसीट वाउचर मेल करना है, सबसे पहले यहाँ पे ट्री में चेक करना है कि वो रिसीट वाउचर की मेल की सेटिंग हुई है या नहीं। यहाँ पे पहले मेंबर रिसीट का सेटिंग कर लेंगे। 2 मेंबर्स मेल द सेम टाइम? दो मेंबर जॉइंट मेंबर्स है ना वो। हाँ आप हाँ। जाइए रिपोर्ट सोसाइटी में जाइए, आप बिल को सेलेक्ट कीजिए, जो बिल आपका ऑप्शन है। पहले रिसीट भेजना है, ओनली रिसीट। रिसीट भेजना है। हाँ, रिसीट भेजना तो राइट साइड में ऑप्शन है चेकबॉक्स का। यहाँ पे जिन दो को करना है पहले सबको ऑल को अनटिक कर दो, जो भी हाँ, जिसको सिलेक्टेड भेजना है लोग उसको हैं। टिक कर, हाँ। जिनको या तो भेजना है यहाँ उसको पे टिक भी करो। ऑप्शन है, अगर एक सर्टेन यूनिट नंबर से सर्टेन यूनिट नंबर तक ही आपको रिसीट वाउचर भेजना है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 203
और यहाँ पे मैंने ले लिया A001, मतलब इस ग्रिड में ये स्टार्टिंग के 3 यूनिट नंबर को ही वो रिसीट वाउचर मेल होगा। यहाँ पे ईमेल रिपोर्ट को यस करना है तो सिर्फ इन 3 यूनिट नंबर को ही रिसीट वाउचर जाएगा। पर इस केस में ये है कि आपके वो यूनिट नंबर सीक्वेंस में होने चाहिए। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आप यहाँ पे इस ग्रिड में आप जो भी रैंडम यूनिट नंबर्स हैं उनको टिक करिए। अभी लेफ्ट साइड में आपने या यूनिट फिर नंबर सेलेक्ट किया है तो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ सर। गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छे से आंसर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? मैं बल्क रिसीट एंट्रीज कर रही हूँ और हाँ एक फ्लैट मेंबर ने मुझे 2 चेक्स दिए, तो वहीं पे अभी मैंने वहां पे कैसे करूंगी जहाँ हाँ पे तो ये बल्क रिसीट। हाँ, बल्क हाँ, रिसीट मैं में मुझे जैसे अभी A001 की 2 रिसीट्स है, 2 एंट्रीज आपको करनी है तो आप इस रो को सिलेक्ट करिए और फिर कीबोर्ड से इंसर्ट की प्रेस करिए। एक मिनट, हाँ ये उसमें पहले एंट्री करो एंड देन यू क्लिक ऑन इंसर्ट। पहले एंट्री कंप्लीट करो। ये 002 लीजिए, उस पर कीजिए, इंसर्ट कीजिए वहां पे। ये इंसर्ट की फंक्शन नहीं करता है लैपटॉप। आपका लेकिन ये कीबोर्ड तो इंसर्ट होता है, ये इंसर्ट हाँ होता है। नीचे भी इंसर्ट देखो होती है। लिखा है, नीचे भी देखो, नीचे लास्ट में लिखा है प्रेस इंसर्ट की टू ऐड न्यू रो। सो ये इंसर्ट करने पे वही हाँ फ्लैट ये नंबर के हाँ ये दो अभी नंबर। आ गया। ये मैंने इंसर्ट की प्रेस किया, आप देख सकते हो। जैसे A003 को इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इंसर्ट की प्रेस करूंगी तो A003 के 2 रोज बन जाते हैं। वेरी गुड। अभी मेरा क्वेश्चन पूजा आपसे है, हाँ इस सॉफ्टवेयर में एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट है? हाँ है। हाँ जी। एजिंग एनालिसिस रिपोर्ट यहाँ पे व्यू में एजिंग एनालिसिस है, यहाँ पे ओके करेंगे। गुड। अगर ये प्रिंट करना रहता है तो आप दूसरे ऑप्शन दिखा सकते हो। कहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है? रिपोर्ट सोसाइटी में जाइए, एजिंग एनालिसिस में जाइए, हाँ सर। इसको बंद कर दीजिए। रिपोर्ट सोसाइटी, एजिंग एनालिसिस का रिपोर्ट रहेगा। यहाँ पे रेगुलर के लिए अलग है, सप्लीमेंट्री के लिए भी अलग ऑप्शन दिया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट कौन पूछ रहा? हेलो। हाँ बोलिए। एक ही मेंबर के 2 फ्लैट है हम्म। और दोनों फ्लैट को अपने को बिल ईमेल करना है और हाँ ईमेल आईडी दोनों का भी सेम ही है। हाँ। एक ही फ्लैट को बिल जाता है, नेक्स्ट फ्लैट ओनर को वो फ्लैट को बिल जाता नहीं है ईमेल थ्रू। आपको सबसे पहले आपके जो 2 फ्लैट्स हैं आप वहां पे दोनों सेम ईमेल आईडी रखिए। जो एक दो ही ईमेल आईडी 2 फ्लैट्स को है तो आप यहाँ पे मेंबर आइडेंटिफिकेशन में सेम ईमेल आईडी रखिए। सेम ये ईमेल आईडी है लेकिन बिल सिर्फ एक ही फ्लैट का जाता है, दूसरा फ्लैट का जाता नहीं है। आप वो दिखाइए, ये टेक्निकली चेक सेशन करना सेशन पड़ेगा। क्लोज होने के बाद आप ऑन टू वन दिखाइए, आपको हेल्प करेंगे। पूजा आप हेल्प कीजिए, ओके। प्लीज का नंबर दीजिए। पूजा, मेरा हाँ, क्वेश्चन आपसे है कि क्या सॉफ्टवेयर से आपको लिस्ट ऑफ वोटर्स मिलते हैं? लिस्ट ऑफ क्या वोटर। कुछ, हाँ, लिस्ट ऑफ वोटर्स के ऑप्शन है? लिस्ट ऑफ मेंबर्स में हाँ जाइए, उसके ड्रॉप डाउन में देखिए। यहाँ पे वोटर लिस्ट करके है ऑप्शन, मेंबर लिस्ट विथ वोटर। हाँ, ओके करिए। इसका इनपुट करने का ऑप्शन कहाँ पे दिखा दीजिए, मेंबर आइडेंटिफिकेशन में जाइए, हाँ मास्टर्स मेंबर आइडेंटिफिकेशन, मेंबर बॉक्स में जाइए, नीचे मेंबर है, हाँ, यहाँ पे पूरा इनपुट करने का ऑप्शन है, बराबर। हाँ सर। ठीक है, गुड। ओके, अभी नेक्स्ट कौन पूछ रहा है? हाँ जी। हाँ, is there option to generate bill of all member except one? हाँ, जिस मेंबर का बिल आपको जनरेट नहीं करना है आप उस मेंबर के मेंबर आइडेंटिफिकेशन के फॉर्म पे जाइए।
जैसे अभी इन पर्टिकुलर मेंबर का मुझे बिल जनरेट नहीं करना है, तो आप यहाँ पे ये मेंबर स्टेटस के टैब पे क्लिक करिए। मेंबर यहाँ पे जो भी बिल आपको जनरेट नहीं करना है उसे अनटिक करना है। जैसे रेगुलर बिल अगर मुझे जनरेट नहीं करना है तो मैं रेगुलर बिल के ऑप्शन को अनटिक रखूंगी और फिर सेव करूंगी। तो आप जब भी बिल जनरेट करोगे बाकी सारे मेंबर्स के बिल जनरेट होंगे, लेकिन A203 का बिल जनरेट नहीं होगा। गुड। मेरा क्वेश्चन आपसे पूजा है, हाँ सर। मेंबर्स की पासबुक को प्रिंट कर सकते हैं? हाँ सर। दिखाइए। मेंबर पासबुक का ऑप्शन है। नहीं, यहाँ पे नहीं जाइए आप, रिपोर्ट्स में जाइए, सोसाइटी में जाइए, मेंबर पासबुक नहीं दिखा रहे हो। हाँ, यहाँ पे मेंबर पासबुक है हाँ जी। और फिर यहाँ पे ओके करेंगे, सॉरी शो ग्रिड व्यू पे आने क्लिक दीजिए, आने करेंगे आपने तो प्रिंट पे क्लिक किया, होने दीजिए बेटी। हाँ सर। इतना डिटेल है यार, अपने को पूरा मालूम ही नहीं है। नेक्स्ट पेज पे जाइए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, लोगों को कैसा लेजर से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट लगता है और लोग मेल भी करते हैं इसको। इट्स वेरी गुड। अभी लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, सिंकिंग फंड रजिस्टर सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है क्या? हाँ, सिंकिंग फंड रजिस्टर निकाल सकते हैं यहाँ पे रिपोर्ट सोसाइटी में। पहले पैरामीटर्स के फॉर्म पे जाइए आप। हम्म। यहाँ यहाँ पे सिंकिंग फंड रहना चाहिए। हाँ यस। सर। अभी वहां पे जाइए। और फिर यहाँ से आप नहीं नहीं, सिंकिंग। पहले पहले इसको बंद कर दीजिए, आप पहले इसको बंद कर दीजिए। ट्रांजेक्शन में जाइए, हम्म। अदर्स में जाइए, ऊपर सिंकिंग फंड, हाँ यहाँ पे आइए। यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे प्रोसेस पे क्लिक करेंगे हम लोग। यस कर दीजिए। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ अपडेट रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, बंद नहीं कीजिए, लेफ्ट साइड में। ये लेटेस्ट वैल्यू ऑफ सिंकिंग फंड ईच बिल से कलेक्ट कर लेता है। अब उसके बाद यहाँ पे प्रिंट रजिस्टर पे क्लिक कीजिए, यहीं पे ऑप्शन है। तो सर ये जब भी हमें सिंकिंग फंड रजिस्टर निकालना होगा तो सबसे पहले आके यहाँ पे प्रोसेस और अपडेट हाँ को जी, टिक हाँ करना जी। जरूरी है। यस, ये प्रोसेस करके आप यहीं पे इसीलिए प्रिंट रजिस्टर का ऑप्शन दिया, कीजिए प्रिंट रजिस्टर कीजिए। देखिए सिंकिंग फंड के रजिस्टर के कॉलम में वैल्यू आ गए। अब इसमें बचता क्या है, प्रॉपर एरिया होना चाहिए, सारे डिटेल्स इनपुट रहेंगे तो सिंकिंग फंड हाँ। रजिस्टर प्रॉपर हो जाते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है? मुझे जानना है कि ये मंथ में कौन से टेनेंट के एग्रीमेंट एक्सपायर होने हैं। अरे गुड क्वेश्चन है। हाँ, उसके लिए यहाँ पे मेंबर में टेनिंग नॉमिनल आइडेंटिफिकेशन फॉर्म, यहाँ पे नीचे हमने ऑप्शन दिया हुआ है एग्रीमेंट एक्सपायरी स्टेटस। आप जिस भी मंथ पे डबल क्लिक करेंगे उस मंथ में जो भी एग्रीमेंट एक्सपायर होने वाले हैं वो लिस्ट आ जाते हैं। मतलब जो भी एक्सपायर हुए हैं उस मंथ में, ये इररेस्पेक्टिव ऑफ ईयर है, मंथ वाइज आता है इसमें। अनन्या, आपका क्वेश्चन? हाँ, हम लोग पेमेंट एंट्री बल्क में कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे मेंबर रिसीट है वैसे ही नीचे पेमेंट एंट्री का भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप एट ए टाइम मल्टीपल पेमेंट एंट्रीज कर सकते हो। अनन्या, और कुछ क्वेश्चन पूछिए अभी आप। हेलो पूजा। हाँ मैम। पूजा, एक बार वो पूरा डिटेल में एक बारी के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ टू डू? पेमेंट एंट्री। हाँ हाँ हाँ। हाँ, पेमेंट एंट्री में यहाँ पे आप बाय में ले लोगे, आपका जो भी बैंक है कैश है वो लेना है यहाँ पे। उसके बाद पेड टू में जो भी आपका है वो आप यहाँ से अकाउंट ले लोगे, यहाँ पे अमाउंट डाल दोगे। और यहाँ पे अगर टाइप आपको लेना है, अगर ऑनलाइन मेथड है तो वो टाइप अगर लेना है तो ले लो, नहीं तो अदरवाइज यहाँ पे चेक नंबर चेक डेट एंट्रीज डाल के फिर ये यहाँ पे पर्टिकुलर्स और रिमार्क्स का भी ऑप्शन है, वो ऑप्शन यहाँ पे डाल के
आप सेव के बटन पे क्लिक कर सकते हो। इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन है पेमेंट एंट्री के लिए, तो इसके लिए भी अलग से एक सेशन लेंगे। जैसे ठीक है, मेंबर पूजा रिसीट पवार, में नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन आपका। है। हाँ जी, पूजा पवार। हाउ टू हाइड सोसाइटी। हाँ, सोसाइटी हाइड करने के लिए आपको यहाँ पे वर्टिकल डेटा सिक्योरिटी में जाना है, यहाँ पे ग्लोबल डेटा सिक्योरिटी। अगर आपको एक पर्टिकुलर सोसाइटी हाइड करनी है तो आप यहाँ से एक्टिव ईयर को अनटिक करके ओके के बटन पे क्लिक करें। अदरवाइज आपको कोई पर्टिकुलर ईयर हाइड करना है, तो जो भी सोसाइटी का ईयर आपको हाइड करना है, आप वो ईयर को यहाँ से अनटिक करके एक्टिव ईयर को अनटिक करना है और फिर ओके के बटन पे क्लिक करना है। गुड। पूजा पवार, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी कंटिन्यू कीजिए आप क्वेश्चन। Is there option to restrict maximum difference between check date and voucher date? फिर से बोलो ना। Is there option to restrict maximum difference between check date and voucher date? हाँ, पैरामीटर में ऑप्शन है। पैरामीटर में यहाँ पे जनरल पैरामीटर में आप यहाँ पे अपना मैक्स, यहाँ पे ऑप्शन है मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन चेक डेट एंड वाउचर डेट। यहाँ पे आप वो डेज सेट कर सकते हो, जो भी आपको मैक्सिमम डेज लिमिट सेट करना है आप वो डेज एंटर करिए और फिर अपडेट के बटन पे क्लिक करिए। गुड क्वेश्चन। अनन्या, आपका क्वेश्चन पूछिए। अनन्या। बैंक पेमेंट स्लिप को हम लोग प्रिंट कर सकते हैं क्या? बैंक स्लिप प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है रिपोर्ट सोसाइटी में। ये बैंक स्लिप है, ये प्रिंट कर सकते हैं। गुड। अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आपका। व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग बिल सेंड कर सकते हैं मेंबर्स को? हाँ, बिल सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट बिल में जाएंगे। जैसे हम लोग ईमेल रिपोर्ट को यस करते हैं, तो ईमेल की जगह पे आपको यहाँ पे व्हाट्सएप सेट करना है। यहाँ से आप बल्क में सेंड कर सकते हो। यहाँ पे हमने सिंगल बिल में भी ऑप्शन दे दिया है कि जैसे आप यहाँ पे प्रिंट के बटन पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अगर व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप पे क्लिक करिए। सिंगल बिल भेजना है आपको तो दिस बिल को टिक रहने दीजिए। अदरवाइज आप दिस साइकिल को जब भी टिक करते हो तो अप्रैल मंथ का जो भी बिल है वो सारे मेंबर्स को व्हाट्सएप हो जाता है। ये सिंगल बिल में भी ऑप्शन हमने दे दिया है अभी। वेरी गुड। प्रियंका, क्वेश्चन पूछिए। मेंबर्स हिस्ट्री का कोई रिपोर्ट है क्या? मतलब कि वो फ्लैट पर्टिकुलर फ्लैट में कितने मेंबर्स रह चुके हैं अंदर स्टार्टिंग से, हाँ, यहाँ पे ऐसा कोई रिपोर्ट रिपोर्ट है? अकाउंट्स में यूनिट हिस्ट्री करके है ऑप्शन, टाइटल में है शायद। रिपोर्ट सोसाइटी में यूनिट हिस्ट्री करके ऑप्शन है। आप यहाँ पे अपना परचेज डेट, डिस्पोज डेट, जिसके हिसाब से भी आपको फिल्टर लगाना है, परचेज डेट किससे देखना है या डिस्पोज डेट से, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे आप अपनी डेट्स डाल दो और फिर शो के बटन पे क्लिक करो, तो वो जितने भी मेंबर्स उस टाइम ड्यूरेशन में जिन्होंने भी फ्लैट परचेज किया है वो लिस्ट इधर आ जाती है। वेरी गुड। अनन्या, नेक्स्ट ये क्वेश्चन। मैं एक यूजर क्वेश्चन पूछती हूँ पूजा। हाँ। पूजा, एक मेंबर के घर में कलरिंग का पेंटिंग का काम चालू है, तो उसने रिफंडेबल डिपॉजिट 5,000 का दिया है। मुझे हाँ, उसको रिसीट इशू करनी है, लेकिन वो उसके लेजर में नहीं आना चाहिए। रसीद पे उसका नाम होना चाहिए, लेकिन वो रसीद उसके लेजर में नहीं आना चाहिए। तो फिर उस केस में आपको यहाँ पे पहले लेजर बनाना पड़ेगा, प्रिंटिंग और स्टेशनरी। वो डेबिट क्रेडिट आपको अदर देन मेंबर अलग लेना पड़ेगा। और फिर आप यहाँ पे जो भी रिसीट एंट्री करोगे, रिसीट में आपको पर्टिकुलर्स में उस मेंबर का नाम डालना है, अगर मेंबर के लेजर में नहीं दिखाना है तो। तो इसमें डेबिट क्रेडिट क्या रहेगा? डेबिट क्रेडिट में आप ले लो अपना वो जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट है वो, और डेबिट में बैंक रहेगा। और ऊपर मेंबर की जगह पे रिसीट जनरल। जनरल, हाँ, यहाँ पे जनरल लेना है। ठीक गुड है। क्वेश्चन पूजा। आशीन, वेरी गुड क्वेश्चन। अनन्या, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। मेंबर अपने यूजर आईडी पासवर्ड चेंज कर सकता है क्या? हाँ, गुड चेंज कर क्वेश्चन। हाँ, सकते हैं। यहाँ पे यूजर नहीं, सॉरी, सिक्योरिटी में वर्टिकल डेटा यूजर। सिक्योरिटी, यहाँ पे ऑपरेशन ये यूजर राइट्स में जाके अपना यूजर नेम पासवर्ड खुद का सेट कर सकते हैं। यहाँ पर पूजा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि हो सकता है उसको राइट सेट ना हो कि वो चेंज करे यहाँ पे आके, तो इसके लिए हाँ, यूटिलिटी में भी ऑप्शन दिया हुआ है। यूटिलिटी में जाइए।
पासवर्ड, हाँ। हाँ, वो चेंज कर सकता है, एट एनी टाइम वो चेंज कर सकता है। दैट यहाँ मीन पे ये यहाँ पर कैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये अलाउ है सभी यूजर्स के लिए। लेकिन वहां पे जो आप पहले दिखाए थे, वहां पे उस फॉर्म पे जाने का राइट्स उसको है कि नहीं, उस कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो एनी टाइम यहाँ से वो चेंज कर सकता है, ठीक है। हाँ सर। अनन्या, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या से ही रहता है। हाँ, कॉलम फ्रीज कर सकते हैं हम लोग कोई भी। हाँ, फ्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सिक्योरिटी में फ्रीज रिकॉर्ड पे जाके जो भी कॉलम आपको फ्रीज करना है उसे यस कर दो यहाँ पे ड्रॉप डाउन से, और फिर ओके करना है। इसका मीनिंग क्या हुआ? कॉलम फ्रीज करने का मीनिंग क्या हुआ? मतलब बेसिकली आप ये, कॉलम कॉलम फ्रीज नहीं कर रहे, एक रिकॉर्ड को फ्रीज कर रहे हो आप। कैसा होता है आर्शिन, मैं रिकॉर्ड आपको सब। बता रहा हूँ। जैसे सोचो कि आपका सोचिए सितंबर तक या जून तक, एनी पीरियड तक आपका ऑडिट हो गया, या आपको लगता है सारे ट्रांजेक्शन प्रॉपर हो चुके हैं, उसमें कोई भी, इवन सेम यूजर या मल्टीपल यूजर काम करते हैं, तो कोई भी चेंजेस अलाउ ना हो उसके अंदर। एक कट ऑफ डेट ले लोगे आप, यहाँ पे आओगे, आप बोलोगे बैंक में ये डेट के पहले कोई भी रिकॉर्ड चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे ही मोमेंट आप इसको यस करोगे, डेट प्रॉपर डालोगे, उस रिकॉर्ड को एडिट करोगे तो एडिट भी नहीं होगा, उस रिकॉर्ड को डिलीट करोगे तो डिलीट भी नहीं होगा, उस डेट के पहले का रिकॉर्ड ऐड करोगे तो ऐड भी नहीं होगा वो। है ना पूजा? हाँ सर। दिस इज फॉर विद इन दैट पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, जो फाइनेंशियल ईयर में आप काम हाँ कर जी, रहे हो सेम उस जिस ईयर में, पर्टिकुलर हाँ। फाइनेंशियल ईयर के लिए। यस यस, वैसे वेरी यूजफुल है, उनके लिए बहुत जी। यूजफुल है जहां पर वो गलती कर देते हैं कि डेट कैसे होता है, जब ऐप ऐड करते हो तो डेट वहां पे पड़े रहता है, वाउचर डेट ऑलरेडी रहता है। अब सोचो गलती से उन्होंने अप्रैल के डेट पे रख करके ऐड किया, तो अप्रैल का ही आ जाएगा, जबकि करना है उसको अगस्त का एंट्री, जुलाई का एंट्री। तो अगर वहां सिक्योरिटी रखा हुआ है तो उसकी एंट्री सेव नहीं होगी, तो उसको रिमाइंडर आ जाएगा कि आप गलत एंट्री कर रहे हो। इट्स वेरी यूजफुल है। गुड क्वेश्चन अनन्या, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन अनन्या। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ही रहता है। हम्म, ये यहाँ पे मैसेज आ जाता है, डेटा फॉल्स हम्म, इन फ्रोजन रेट। जी, इट्स वेरी गुड। हम लोग एक लेजर को इनएक्टिव कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। हाँ, इनएक्टिव भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए कंडीशन है कि आपके उस लेजर में जो है ट्रांजैक्शंस नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि वो लेजर आपके 22 23 या 23 24 में है वहां से कंटिन्यू है, तो आप 24 25 में आके उसे डिलीट नहीं कर सकते। इनएक्टिव आप जरूर कर सकते हो, यहाँ पे इनएक्टिव का ऑप्शन है। इनएक्टिव होने के लिए दैट मीन उसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए, तभी इनएक्टिव कर सकते हैं। हाँ। हाँ जी, ठीक, गुड क्वेश्चन है। मैंने एक लेजर अभी 25 26 में क्रिएट किया है। मैं हाँ। चाहती हूँ वही लेजर हेड कोड के साथ पिछले साल में 24 23 में भी चला जाए। हाँ जी, वेरी गुड क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन इनका रिपीट पूजा करती हूँ कैसा है? क्वेश्चन, मैं रिपीट करती हूँ क्वेश्चन। अभी हम्म, करंट फाइनेंशियल ईयर 25 26 में मैंने एक लेजर हेड क्रिएट किया है ना, हाँ। रिफंडेबल डिपॉजिट, ये मेरा लेजर हेड मैंने क्रिएट किया है। और मैं चाहती हूँ, लास्ट ईयर मैंने नहीं क्रिएट किया था, तो मैं इसी को बैकडेट, मतलब पिछले साल में 24 25 में इसको लेके जाना चाहती हूँ, पिछले साल में। अच्छा क्वेश्चन है आप अर्शिन। क्रिएट करो, मैं बताती हूँ, क्रिएट करो, करंट ईयर में क्रिएट करो। दिस इज करंट ईयर, इसका पिछला साल भी है, 23 24 भी है इसका। नहीं मैम, इसका 25 26 है, उसमें तो करती हूँ। 25 26 में जाओ, 25 26 में रिफंडेबल डिपॉजिट करके क्रिएट करो। अकाउंट मास्टर में जाके रिफंडेबल डिपॉजिट करके क्रिएट करो। ये ऑप्शन बेनिफिट इसके लिए देता है कि आपको एक ही लेजर हेड बार बार क्रिएट ना करना पड़े, और अगर आप बार बार क्रिएट करते हो तो उसके कोड्स अलग अलग हो जाएंगे, इसके लिए ये ऑप्शन दिया है। दूसरा कोई नाम ले लो, चलो। ओके, रिफंडेबल डिपॉजिट 1। सब ग्रुप क्या लूँ मैम? अदर इनकम ले लो, अदर इनकम। सेव। एक तो ऑप्शन है, इधर ही डबल क्लिक करोगी, रिफंडेबल डिपॉजिट 1 पे डबल क्लिक करो। देखो ये क्वेश्चन आता है, डू यू वांट टू सी द लिस्ट ऑफ लेजर हेड्स क्रिएटेड इन अदर ईयर्स ऑफ सेम सोसाइटी बट नॉट अवेलेबल इन करंट ईयर? इधर यस पे क्लिक करो, शो पे क्लिक करो। तो यहाँ पे तुम्हारा ये देखो, ये बताता है ऐसा। अभी इसी को मिनिमाइज करो, इसी फाइनेंशियल ईयर का 24 25 में जाओ, फाइनेंशियल ईयर 24 25 में जाओ, अकाउंट मास्टर, double click on the particulars,
Do you want to see list of ledgers created in other years of same society but not available in current year? Yes करो. शो पे क्लिक करो. ये देखो रिफंडेबल डिपॉजिट बताता है तुम्हें, मतलब ये तुम उसको स्क्रॉल करो, वो क्विक मेनू हटा दो वहां से. ये देखो ये बताता है कि 25-26 में ये क्रिएटेड है, लेकिन ये करंट ईयर में है नहीं, कोड तुमको बताता है. तो यहाँ पे डबल क्लिक करो उसी नाम पे, रिफंडेबल डिपॉजिट. यस. डू यू वांट टू ऐड रिफंडेबल डिपॉजिट टू करंट ईयर? यस. रिकॉर्ड एडेड इन द करंट ईयर लेजर. तो अभी यहाँ के अकाउंट मास्टर में जाओगी तो वो रिफंडेबल डिपॉजिट 1 करके आएगा और वही सेम कोड पे आएगा. तो तुम्हारे को लेजर्स में ट्रांसफर करने में कोई इशू नहीं होएगा, सेम कोड है इसके लिए. आशीन, वेरी गुड क्वेश्चन है, इंफॉर्मेटिव है. अभी नेक्स्ट और यही ऑप्शन इसी में भी है, यूटिलिटी, डेटाबेस यूटिलिटी. सेम चीज मेंबर के लिए है मैम. मेंबर के लिए नहीं है. मेंबर को तुमको वो पिछले साल में नहीं जा सकते, मतलब वो पूरा न्यू ईयर फाइनेंशियल ईयर क्रिएट करोगी तो हो जाएगा. खाली हाँ, एक पर्टिकुलर मेंबर को नहीं लेके जा सकती हो. मतलब मेंबर जो है, मेंबर हम बैक ईयर में ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर हाँ आगे के ईयर में कर सकते हैं अगर नहीं, ये मैं बता रहा हूँ, क्रिएटेड ऐसा नहीं नहीं. है तो. आशीन जो नहीं, कहना चाह रही दो. है. हाँ, बोलिए आशीन. दो डिफरेंस क्या है. जैसे अभी तुम कहोगी मैंने 25-26 मैंने क्रिएट किया फाइनेंशियल ईयर, मैंने हाँ वहां पे मेंबर्स के डिटेल्स बना दिए, बिल्स रसीद बना दिए. अभी हाँ. मुझे सोसाइटी कह रही है कि आप 24-25 का भी अकाउंटिंग ईयर बनाओ और उसमें सब काम करो. तो हम्म. आप जब स्टार्टिंग के फर्स्ट पेज पे जाते हो, क्रिएट बटन, वहां पे जाओ, क्रिएट बटन, वेरी फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट स्टार्टअप पेज जो आता है जहाँ पे क्रिएट बटन लिखा रहता है, यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करोगी. अगर किसी एग्जिस्टिंग सोसाइटी का प्रीवियस ईयर नहीं है और तुम वो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बना रही हो, तो वो टाइम पे ऑटोमेटिकली जितने उसके फ्लैट्स तुमने बनाए थे वो सारे ट्रांसफर हो जाएंगे. अगर तुमने करंट ईयर में 100 फ्लैट्स बनाए थे और प्रीवियस ईयर 24-25 में, वो सारे अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस सबका 0 रहेगा. तो ये ऑप्शन अवेलेबल है. लेकिन अभी तुमने दोनों ईयर बना दिए, इधर भी काम कर दिया उधर भी काम कर दिया, फिर 25-26 में जाके एक अलग से फ्लैट बना दिया और उसको वापस तुमको पिछले साल में लाना है, तो वो नहीं हो सकता. पूजा समझा डिफरेंस, दोनों अलग मेथड्स. हाँ मैम, समझा. गुड. मेरा क्वेश्चन पूजा आपसे है कि क्या हम सर्टेन टैरिफ को बिलिंग चार्जेस के लिए परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर सकते हैं? सोचिए एक टैरिफ कोई है जो सिंकिंग फंड है या हाँ एनओसी है, नॉन हाँ ऑक्यूपेंसी चार्जेस, जो कि मेंटेनेंस चार्जेस का सर्टेन परसेंटेज है. ऐसा ऑप्शन है सॉफ्टवेयर में? हाँ, सॉफ्टवेयर में है, एडवांस्ड मेथड में. यहाँ पे एडवांस्ड मेथड टैरिफ जनरल अभी. हाँ, यहाँ पे जैसे मैंने नहीं लगाया तो फिर मैं एक लास्ट में ही लगा देती हूँ. जैसे ये मैंने ट्रिपल ए करके एक हेड बनाया है, और यहीं पे आपको अगर एनओसी चार्ज करना है तो शिफ्ट और डाउन एरो करके यहाँ से हम लोग एनओसी ले लेंगे, अपना नॉन ऑक्यूपेंसी चार्ज एट एक्चुअल्स में. यहाँ पे आपको परसेंट डालना है. परसेंट में जो भी परसेंट आप चार्ज कर रहे हो वो परसेंट डिफाइन करना है. और यहाँ पे आपको लेना है जनरल, सॉरी नॉन ऑक्यूपेंट. और ये इस नॉन ऑक्यूपेंट के रो पे आपको क्लिक करना है. फिर नीचे ये जो ग्रिड है, सीरियल पर्टिकुलर्स एक्टिव टैरिफ, यहाँ पे शिफ्ट और डाउन एरो करके मैं ये ट्रिपल ए ले लूंगी और इसे टिक करूंगी. तो इस केस में क्या होगा, ये ट्रिपल ए जो है 100 रुपीज जो भी चार्ज हो रहा है सबको, उसका 10% नॉन ऑक्यूपेंट्स को चार्ज होगा. और ये नॉन ऑक्यूपेंट्स आप कैसे डिफाइन करते हो, वो मास्टर में मेंबर आइडेंटिफिकेशन में यहाँ पे ये जो टेनेंट ऑक्यूपेंसी का टैब है, आपको इसको यस करना है. गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन अनन्या. हम लोग 2 यूनिट को मर्ज कर सकते हैं, हाँ, 2 फ्लैट्स हाँ मर्ज कम्युनिटी. कर सकते हैं. यहाँ पे ट्री में ऑप्शन है, ट्री में यहाँ पे बिल्डिंग के प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे यूनिट मर्ज का ऑप्शन है. यहाँ पे आपको जिस भी यूनिट को मर्ज करना है आप यहाँ पे ऐड करिए. यहाँ पे आप पहले फर्स्ट यूनिट नंबर लीजिए जो भी है.
जैसे क्रिस्टल है, क्रिस्टल ए में मुझे A001 और 002 दो यूनिट्स को मर्ज करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे A001 लूंगी। उसके बाद मुझे यहाँ पे भी A001 और 002 से दोनों को सिलेक्ट करना है। ऊपर के ग्रिड में जो A001 लिखा है, मतलब इनके नाम से बिल बनेगा। यहाँ पे आपको जितने भी यूनिट नंबर्स को मर्ज करना है, आप यहाँ पे नीचे लिस्ट में लेके सेव कर दो। गुड क्वेश्चन। अभी मेरे ख्याल से कुछ कस्टमर्स लोग हैं, उनसे चाहिए तो पूछ लेते हैं, अगर उनको कुछ पूछना है तो। हाँ सर। सर एक मेरा क्वेश्चन था। हम्म। जैसे सिंकिंग फंड का आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन किया और उसके कैलकुलेशंस का, वैसे रिपेयर फंड होता है, सेम फॉर्मूला है, सिर्फ उसमें सिंकिंग फंड में 0.25 रहता है, इसमें 0.75 रहता है, तो इसका फंक्शन कैसे है इसमें? दैट में आप बिलिंग पे वो चार्जेस लगाना चाहते हैं, सर्टेन चार्जेस का 0.75%। नहीं, इसका फॉर्मूला जो बायलॉज में दिया है, ये तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, उसका 0.75 है, जैसे सिंकिंग फंड में होता है वैसे ही फॉर्मूला है, सिर्फ अच्छा, परसेंटेज थोड़ा सा अलग है। ओके। तो हम लोगों ने सिंकिंग फंड के लिए पूरा ऑप्शन बना के रखा हुआ। प्रॉपर्टी रजिस्टर का जाइए, ट्रांजेक्शन में जाइए, पूरा ट्रांजेक्शन अदर्स, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी रजिस्टर का है ऑप्शन। हाँ जी। हाँ जी। तो यहाँ पर भी सेम वे से परसेंटेज वगैरह कैलकुलेट होता है। अपडेट करिए पूजा इसको। इसके लिए मास्टर्स पूरा प्रॉपर फीड करना पड़ेगा। पहले मास्टर्स में चले जाइए पूजा, मास्टर्स सोसाइटी, यहाँ पे देखिए प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन। आप इसको अच्छे से देखिए, ये आपके लिए, योगेश जी मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, आप ये फॉर्म, दोनों फॉर्म को प्रॉपर वे से कीजिए, अच्छे से इनपुट कीजिए। नीचे के फॉर्म पे आइए पूजा, यहाँ पर प्रोसेस पे क्लिक करिए, उसके बाद अपडेट रजिस्टर कीजिए, प्रिंट कीजिए, आप चेक कीजिए, कुछ भी रहता है तो आप ऑफिस से हेल्प लीजिए, सारा इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं। ठीक है, थैंक यू। आप पूजा प्रिंट करके दिखा दीजिए। और अगर आपका कुछ सजेशन रहता है तो आप ऑफिस में डिस्कस कीजिए या तो मेल कीजिए उसको। ठीक है, और कोई यस, क्वेश्चन थैंक किसी यू। का? हाँ, क्या बोल रहे हैं? और किसी के कुछ क्वेश्चन है पूजा, पूछ लीजिए। और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? ठीक है पूजा, तो कंक्लूड कीजिए। हम्म। ठीक है सर, आज का सेशन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू थैंक यू वेरी पूजा मच। फॉर द थैंक यू पूजा। इंफॉर्मेशन। थैंक यू। या थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।